गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। मैं शशि भूषण सिंह आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। बहुत सारे विद्यार्थी भारतीय डाक विभाग के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने के बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके सामने बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है आपकी जीडीएस में, इंडियन पोस्ट में, ठीक ना। तो चलिए, क्या है बहुत बड़ी अपडेट और कब से आप अप्लाई कर पाएंगे, कितनी सीट पे आपकी वैकेंसी आएगी, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ठीक है। और सभी राज्य के लिए आएगी या कुछ राज्य के लिए, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका हम लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए, जब जिस डेट से फॉर्म भरना अप्लाई होगी, जब ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इस वेबसाइट से आके अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी कैफ़े में जाके, ठीक है। आपको कोई पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल। तो चलिए, अब हम लोग लेके चलते हैं आपको ऑफिशियल अपडेट के ऊपर। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग, ठीक ना, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, नोटिफिकेशन और सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम, ठीक ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में मिलती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। चलिए, इस पेपर का कटिंग तो आपने देख ही चुका होगा शायद। अगर आप नहीं देखे हैं तो भी आप देख लें, और आप देख चुके होंगे तो भी आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक ना। तो वो दोनों स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, हम लोग लेके चलते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया गया है, पहले आप देखिए, समझिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। देखिए, नौकरियों का सवाल, रेलवे, गृह, रक्षा और डाक विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। जी दोस्तों, केंद्र सरकार में टोटल 9.8 लाख पद खाली हैं। और आपको पता है कि अभी थोड़ा दिन पहले आज़ादी के 75वें रोजगार अमृत महोत्सव पे आपके नरेंद्र मोदी ने एसएससी जीडी की वैकेंसी दी, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी दी, आईबी की वैकेंसी दी, जिसकी नोटिफिकेशन किसी कारणवश तत्कालीन रद्द कर दिया गया था। उसकी भी आपकी फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इनमें से 8 लाख पद जो है सिर्फ 4 मंत्रालय में है। देखिए, कौन कौन से मंत्रालय में है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक ना। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखिए, एक मिनट दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, पहले नंबर पे है रेलवे, दूसरे नंबर पे है रक्षा, और तीसरे नंबर पे है गृह, और चौथे नंबर पे है डाक। तो हम लोग को सिर्फ अपने डाक विभाग से मतलब है। देखिए, चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है डाक विभाग में टोटल कितने स्वीकृत पद हैं। टोटल पद जो हैं वो आपके 2,67, ठीक है, 67,491। इसमें से खाली पद कितने हैं, तो 90,050 पद जो हैं वो खाली हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए, एकदम बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखे थे तो भी आपको नहीं ध्यान गया था, तो हम लोग इस पे तो इसके तरफ आपका ध्यान केंद्रित किए दोस्तों, ठीक है। देखिए, डाक विभाग में टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो 90,000 के करीब आपका पद खाली है। सोचिए, मैक्सिमम आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, 90,000। और ये वैकेंसी जो है आपको 2022 में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल। ये वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिलेगी। कब तक मिलेगी, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस किस विभाग में आपकी कितनी कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। हर एक चीज़ पहले आपको समझा देते हैं आसानी से और सरल भाषा में, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, जीडीएस में जो मतलब वैकेंसी आने वाली इंडियन पोस्ट ऑफिस में 2023 में, तो वैकेंसी आपकी हर एक चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, टोटल जो है आपको बहुत दिन पहले ही आपकी इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे अपडेट की गई थी, 98,000 से प्लस में आपकी वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। चलिए, पोस्ट नेम की बात कर ले तो आपका पोस्ट ऑफिस दिया गया है। देखिए, टोटल 3 विभाग में आपकी भर्ती आएगी। एक तो पोस्टमैन में आएगी, एक मेल गार्ड्स में आएगी, और एक एमटीएस में आएगी। चलिए, कितने कितने आएगी आप देख लें। देखिए, पोस्ट नेम में आपका, देखिए, पोस्टमैन में जो है वो कितनी वैकेंसी आएगी देखने को मिलेगी आपको, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 59,099 वैकेंसी।
वहीं बात कर ले मेल गार्ड्स में तो टोटल देखने को मिलेगी 1445 वैकेंसी, ठीक है। वही बात कर ले आपका एमटीएस में, तो एमटीएस में भी इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितनी में, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 37,539 वैकेंसी। जी दोस्तों, इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तीनों डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब एक एक करके बिल्कुल एकदम विस्तार से समझते चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पोस्टमैन में टोटल आपका एज कितना मांगा गया है, तो 18 वर्ष से अगर 27 वर्ष आपका एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वही बात कर ले ओबीसी का, तो ओबीसी का 18 से 30 कर दिया गया है और एससी एसटी का 18 से 32 कर दिया गया है। अब क्वालिफ़िकेशन का आप बात कर ले पोस्टमैन में, तो आपका क्वालिफ़िकेशन 12th पास आउट आप होनी चाहिए, साथ में आपके पास नॉलेज होना चाहिए क्या चीज़ का, कंप्यूटर का। और देखिए 10th पास में जीडीएस कैंडिडेट्स, मतलब देखिए पोस्टमैन में आप अगर जीडीएस कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नॉलेज की बात कर ले तो नॉलेज आपका लोकल लैंग्वेज वहाँ का पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपका डीएल होना चाहिए, मतलब ड्राइवरी लाइसेंस आपका 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। अब बात कर ले सैलरी का, तो सैलरी आपकी जो बनेगी लेवल 3 की सैलरी बनेगी करीब करीब आपकी 21,700 से लेकर 69,100 के करीब करीब आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग किसका बात किए, तो ये हम लोग बात किए आपके सामने देख सकते हैं पोस्टमैन का बात किए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आपका कि मेल गार्ड्स का, ठीक है, जो कि 1445 पे मतलब आपकी वैकेंसी है। देखिए दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल गार्ड्स का। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 27 साल आपकी एज मांगी गई है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। वही बात कर ली ओबीसी का, तो ओबीसी में 18 से 30 साल एज आपकी चाहिए। बात कर ली एससी एसटी का, तो 18 से लेकर 32 साल आपका एज दिया गया लिमिट। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो आपको 12th पास जो है इसकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, ठीक है। हमने लिख दिया है कि एज़ पर पोस्टमैन, जो पोस्टमैन की क्वालिफ़िकेशन है सेम टू सेम वही क्वालिफ़िकेशन मेल गार्ड्स की मांगी गई है आपकी, ठीक है। चलिए सैलरी की बात कर ले तो इसकी भी सैलरी आपकी लेवल 3 की बनेगी, 21,700 से लेके 69,000 तक आपकी सैलरी बनेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी तीसरी वैकेंसी की, तीसरी विभाग की, ठीक है। तो देखिए तीसरी विभाग क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। चलिए, ये है आपकी मल्टीटास्किंग एमटीएस की पोस्ट पे निकल के आई है तीसरी वैकेंसी। चलिए एज की बात कर ले तो मिनिमम एज जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए तो वो है आपके 18 से 25 साल। ओबीसी की बात कर ले तो 18 से 28 साल दिया गया, एससी एसटी को 18 से 30 साल दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो 10th पास और 12th पास मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका मांगा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। देखिए एमटीएस की जो वैकेंसी है उसमें टोटल वैकेंसी आपकी बता दी गई है कि किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है। देखिए आंध्र प्रदेश में आपको आने वाली है टोटल 3563 वैकेंसी, ठीक है ना। इसमें से आपका पोस्टमैन का कितना रहेगा, तो पोस्टमैन का आपका रहेगा 2289। माल गार्ड का कितना रहेगा, तो ये रहेगा 108 और एमटीएस का 1106। तो खैर ये वैकेंसी का डिटेल्स तो आप वीडियो को देख के रोक के देख ही सकते, पढ़ सकते, कोई ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता आपको नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आपकी अब देखिए सबसे बड़ी सवाल का हम लोग जवाब देने चलते हैं, ठीक है ना। देखिए सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस, तो देखिए जो 2022 में जो आपकी वैकेंसी आई थी इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की तरफ से, तो उसमें किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया था और उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल और साधारण सा था कि आपके 10th के बेसिस पे, ठीक है ना, आपकी मतलब क्वालिफ़िकेशन मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसमें जो बच्चे आते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल वगैरह हल्का फुल्का होता है और उसके बाद आपकी सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है, ठीक है। चलिए तो इस बार की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी बिल्कुल सेम टू सेम वही होगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ा सवाल आपका ये है कि सर कब तक अप्लाई कर पाएंगे, कब से ये सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका सबसे साधारण जवाब ये है दोस्तों कि आपको कम से कम आपको मार्च तक वेट करना होगा 2023 में। जी दोस्तों बिल्कुल आपको मार्च तक वेट करना होगा, मार्च तक आपको बिल्कुल फॉर्म दिख जाएगी, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह की आप अपडेट हमेशा देती रहेंगे हम लोग। आप चाहते हैं कि हमेशा इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।